दिल्ली में एक बड़ा सियासी भूचाल आ गया है और वो भूचाल इसलिए आ गया है क्योंकि अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने दो महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किया। दो महत्वाकांक्षी योजनाएं कौन सी? एक महिला सम्मान योजना, जिसके तहत ये कहा गया कि अगर महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवाती हैं तो दिल्ली की तकरीबन 38 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया मिलेगा, यानी महिला सम्मान निधि उनको मिलेगी। दूसरी योजना उन्होंने लॉन्च की आनंद फानन में, संजीवनी योजना। संजीवनी योजना के तहत जो 60 साल के बुजुर्ग हैं दिल्ली के, वो चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, उन सब का इलाज मुफ्त प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में होगा। तो इन दोनों ही योजनाओं का धूम धड़ाके के साथ में यहाँ पर लॉन्चिंग की गई उसको, और खुद मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई सारे मंत्री दिल्ली सरकार के वो अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने बाकायदा महिलाओं के और बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन करवाने शुरू कर दिए और उनको उनका फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। लेकिन नहले पर दहला अब मारने की बारी जो है वो दिल्ली सरकार के ही अंदर कुछ अधिकारियों की रही, और उन्होंने आज बाकायदा एक नेशनल अखबार में, राष्ट्रीय अखबारों में पब्लिक नोटिस लगवाई। और पब्लिक नोटिस एक विभाग ने नहीं बल्कि दो विभागों की ओर से जारी की गई। भाषा दोनों ही पब्लिक नोटिस की लगभग एक समान। पहला विभाग स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, जिसने ये कहा, दिल्ली सरकार के ही स्वास्थ्य विभाग ने अपने ही जो मुख्यमंत्री हैं उनके फॉर्म को बता दिया कि वो फर्जी फॉर्म है और इस तरीके की कोई योजना दिल्ली सरकार के अंतर्गत चालू ही नहीं है। दूसरा, बाल कल्याण एवं महिला विकास विभाग ने, उन्होंने भी इसी तरीके की एक पब्लिक नोटिस जारी की और ये कहा कि इस तरीके की कोई योजना नहीं है, और साथ में नीचे नोट लिखा कि अगर आप किसी तरीके का फॉर्म भरते हैं और अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन उस फॉर्म के में शेयर करते हैं और फिर कोई फ्रॉड होता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। तो इस तरीके का जो सख्त लहजा है वो दिल्ली सरकार के ही दो विभागों की ओर से अख्तियार किया गया। अब जाहिर सी बात है कि इन विभागों के अंदर तो इतनी ताकत है नहीं कि वो अपने ही मुख्यमंत्री के इस कदम का इतनी सख्ती के साथ में विरोध करें। कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है वो एलजी की भी सहमति रही होगी। तो दिल्ली का जो आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है सरकार का, उसमें अगर इस तरीके की कोई योजना को लागू करना होता है तो सबसे पहले कैबिनेट बैठक में कैबिनेट नोट प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद में उस कैबिनेट की जो कैबिनेट की मंजूरी है उसके बाद वो एलजी को, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वो मंजूरी के लिए जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से सार्वजनिक नोटिस बाकायदा अखबारों में निकाली जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये दोनों ही योजनाएं दिल्ली सरकार के अंतर्गत कहीं नहीं है कागज में। अब ये दोनों ही योजनाएं क्यों बहुत महत्वपूर्ण है अरविंद केजरीवाल के? दरअसल सबसे पहले अगर हम बात करें तो महिला सम्मान जो राशि है, जो 2100 रुपया, इसको हाल फिलहाल के विधानसभा चुनाव में एक जीत के इक्के के तौर पर इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा में इसी तरीके के वायदे किए और दोबारा वो सरकारों में आई। तो इसी के वजह से इस बार भी बाकायदा जो बीजेपी की संकल्प समिति है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है हम तक कि उस संकल्प समिति को बाकायदा ये सारे बुकलेट सौंपे गए हैं। मध्य प्रदेश का क्या मॉडल है, महाराष्ट्र का क्या मॉडल है, कितना खर्चा आएगा इसके ऊपर में, कैसे इसको देना है महिला सम्मान निधि 2100 रुपया। तो ये बाकायदा बीजेपी अपने संकल्प पत्र में इसको ला रही है। इसी की भनक अरविंद केजरीवाल को मिल गई और उन्होंने आनंद फानन में पहले ही इस योजना को लॉन्च कर दिया और बाकायदा ये कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन आप करवा लेते हैं तो आपको एक कार्ड मिलेगा और इसके बाद में ये एक्टिव हो जाएगा, 1000 अभी मिलेगा और फिर 2100 रुपया चुनाव जीतने के बाद मिलेगा। अब इसी योजना पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एकदम ठनी हुई है कि कौन इस योजना को लागू करने का जो श्रेय है वो ले, और इसमें
अरविंद केजरीवाल, पहले ये लगा कि अरविंद केजरीवाल अब आगे निकल गए हैं इस योजना को लागू करने में, लेकिन अब उनको पीछे से टांग उन्हीं के विभाग ने खींची है और ये कहा है कि इस तरीके की कोई योजना लागू नहीं हो सकती है। अब दरअसल इस योजना को लागू करने में अड़चनें क्या है? एक तो मैंने आपको बताई कि प्रक्रिया क्या होती है ऐसी बड़ी योजनाओं का लागू करने के लिए। दूसरी बात है, इन योजनाओं के ऊपर पैसा बहुत खर्चा होता है। अब आप सोचिए कि महाराष्ट्र में इस योजना को लागू करने के लिए तकरीबन 35,000 करोड़ की भारी भरकम रकम इस्तेमाल की गई। इसी तरीके से हरियाणा में तकरीबन 6,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जो है उसमें लगा। झारखंड में 9,000 करोड़ रुपया, मध्य प्रदेश में आप सोचिए कि 20,000 करोड़ रुपए के आसपास में इतनी बड़ी रकम यहाँ पर लगती है। यहाँ भी दिल्ली में जब 38 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा तो कहीं ना कहीं 12-13 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा का इस पर बजट आपको रखना पड़ेगा। और लगा आम आदमी पार्टी को कि हम घोषणा कर देंगे और इसके बाद में इसका एक सियासी जो फायदा है वो मिल जाएगा, लेकिन उनके अपने ही विभाग ने इस तरीके से सार्वजनिक नोटिस एक निकाल दी और ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी, और पूरे देश के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि किस तरीके से एक ही सरकार में मुख्यमंत्री और उनके विभाग के बीच में इतनी टकराहट हो सकती है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।